सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वेबिनार प्रोग्राम में अल्टोस एकेडमी के तरफ से आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। और मैं चाहूंगा मिस्टर हिमाचल कुश्ती को भी थैंक्स देने के लिए कि बहुत अच्छे वो आज ने इनवाइट किए हैं। तो सबसे पहले आज तो हमारा प्रोग्राम का मेन मकसद है कि सुनील सर से हम बहुत कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेंगे ताकि हमारे बिजनेस को कैसे फास्ट ग्रोथ में लाएंगे, एक सिक्योर बेस में लाएंगे, इसके बारे में स्पेशल ट्रेनिंग होगा। इससे पहले ही हमारा इंडस्ट्री जो बिजनेस करता है हेल्थ को लेकर, हम एक फार्मास्यूटिकल डिवीजन है और हमारा मिशन भी है हेल्थ इज लाइफ। तो अभी तो सिनेरियो जो चल रहा है आप तो इसमें सब जानते हैं और मैं यही कहने के लिए चाहूंगा कि दुनिया में हेल्थ से बड़ा चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। कहीं कोई भी चीज आप दोबारा खरीद सकते हैं सिर्फ हेल्थ को छोड़कर। और चरक संहिता में चरक भी ये लिखा है कि हमारे जो 4 पुरुषार्थ है, हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 है हमारा एक पुरुषार्थ का। ये 4 अगर किसी के पास है तो ये संपूर्ण पुरुषार्थ है और उसका लाइफ संपूर्ण हुआ है। तो ये चारों के लिए भी हेल्दी रहना जरूरी है, क्योंकि कोई भी धर्म काम करेंगे इसके लिए भी हमें हेल्दी रहना चाहिए। अर्थ कमाएंगे तो आपको हेल्दी रहना चाहिए। कोई कामना अगर आप फुलफिल कर चाहे, कोई ड्रीम अगर फुलफिल कर चाहे, इसके लिए भी आपको हेल्दी चाहिए। और मोक्ष के लिए भी आपको हेल्दी रहना चाहिए, बिना हेल्दी में भी आप मोक्ष भी नहीं पा सकते। तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 भी जो बेसिक पुरुषार्थ है, इसके लिए भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और संस्कृत में भी एक श्लोक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। कोई भी चीज आप करने के चाहते हो उसका माध्यम है शरीर, उसका माध्यम है शरीर। तो आगे और ज्यादा इसमें हम गहरे में नहीं जाएंगे। तो यही मैं जानकारी देता हूं कि सबसे बड़ी जो चीज है ये हमारा अपना हेल्थ, और हमारा जो स्लोगन है वो भी है हेल्थ इज लाइफ। तो आइए इस हेल्थ के बारे में थोड़ा कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं और कुछ अपडेट नॉलेज जो अभी रिसर्च के माध्यम से आया है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। ये जो डिजीज है ये बेसिकली 2 प्रकार का है, एक है नेचुरल डिजीज और एक है डीजेनरेटिव डिजीज। एक है नेचुरल और एक है डीजेनरेटिव डिजीज। नेचुरल डिजीज क्या है? जैसे माने कि कोई जर्म, बैक्टीरिया, वायरस अगर शरीर में एंट्री हुआ और हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम सही तरह से एंटीबॉडी नहीं बना पाए उसको फाइट करने के लिए, तो ये बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे बीमारी का मेन रोल निभाते हैं। कोई भी जर्म, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस अगर शरीर में एंट्री करता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको फाइट करने के लिए सही तरह से अगर एंटीबॉडी नहीं बना पाता है तो ये बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन पैदा करते हैं। अभी फिलहाल आप तो देख रहे हैं क्या चल रहा है सिनेरियो। अभी जो इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन जो हो रहा है वो कोरोना का हो रहा है। तो वो भी एक वायरस है जो शरीर में अंदर जाता है, शरीर उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बना नहीं पा रहा है, जो वैक्सीन हम ले रहे हैं। तो ये है एक नेचुरल डिजीज। जर्म, बैक्टीरिया, वायरस नेचर में है, ये एंट्री करेंगे, बॉडी अगर फाइट करेगा तो ठीक है, नहीं फाइट करेगा तो बहुत सारी बीमारी का कारण बनेगा। और एक इरेगुलर लाइफस्टाइल, खाना पीना सोना ये सब इरेगुलर है, ये सब इरेगुलर, इससे भी बहुत सारे बीमारी नेचुरली शरीर में आ जाता है। जैसे कि हमारा वीकनेस आता है, जैसे कि हमारा नींद ना आना है, और जैसे कि हमारा बहुत सारे स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे हो जाता है इरेगुलर लाइफस्टाइल से। और ये जो डिजीज अगर हम उसको थोड़ा सही तरह से ट्रीटमेंट करेंगे और सही तरह से अपना लाइफस्टाइल को बरकरार रखेंगे तो ये ठीक हो जाता है। तो ये ठीक हो जाता है। कभी कभी किसी का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, मगर ये पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी है। अगर हम सही तरह से बॉडी को फिट रखेंगे, सही तरह से अगर कुछ ये खाएंगे तो ये ठीक हो सकता है। मगर जो डीजेनरेटिव डिजीज है, जो डीजेनरेटिव डिजीज, ये अगर एक बार किसी को पकड़ लेता है तो ये जिंदगी भर मरते दम तक उसका ये डिजीज रहता है। और उसी एक डीजेनरेटिव डिजीज से बहुत सारे डीजेनरेटिव डिजीज उसके बॉडी में आ जाता है। तो ये डीजेनरेटिव डिजीज क्या है और इसके बारे में थोड़ा आज, ये तो बहुत बड़ा साइंस है, बहुत गहरा है, मगर थोड़ा कुछ टॉपिक मैं आपके सामने रखूंगा जिसके वजह से आप थोड़ा समझ पाएंगे कि ये डीजेनरेटिव डिजीज क्या है। और ये जो डीजेनरेटिव डिजीज है, ये अभी जो मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा जो रिसर्च, अपडेट रिसर्च ये है, सबसे अपडेट रिसर्च, ये 30-40 साल का सबसे अपडेट रिसर्च है कि ये जो डीजेनरेटिव, इसका डीजेनरेटिव का मेन जो कारण है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यानी कि आज तक हमने सुना है कि ब्राइट साइड ऑफ ऑक्सीजन, हमने जो ऑक्सीजन का ब्राइट साइड देखे हैं कि ये हमारा जीवन का मूल आधार है। मगर जो रिसर्च अभी बोलता है कि डार्क साइड ऑक्सीजन भी है। ब्राइट साइड ऑक्सीजन हम जो डेली जो
हवा लेते हैं उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन जाता है, ये हमारा मेन रोल निभाता है हमारा स्ट्रेंथ का, हमारा शरीर में ताकत लाने के लिए, हमारा बॉडी का फंक्शन के लिए हमारा जो मेन रोल है वो है हमारा ऑक्सीजन। तो हमने ब्राइट साइड ऑफ ऑक्सीजन के बारे में सब लोग जानते हैं, मगर इसके पीछे एक रहा है जो है डार्क साइड ऑफ ऑक्सीजन। ये अभी सबसे बड़ा रोल निभाता है, जितने भी डीजेनरेटिव डिजीज है इसके लिए निभाता है। तो ये डार्क साइड ऑक्सीजन क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं डेली हवा के माध्यम से, जब ये हमारा लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स में एक अंदर भी एक वाल्व है, पतला सा वाल्व है लंग्स का, उससे पास करके ये ब्लड में पहुंचता है और ब्लड में जाने के बाद ये हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद अपने आप किसी सेल के पास नहीं पहुंच पाता है, तो ये सहारा लेता है हेमोग्लोबिन का। तो जब ये हेमोग्लोबिन के पास अटैच हो जाता है और पंपिंग के माध्यम से, तो हेमोग्लोबिन हार्ट के पंपिंग माध्यम से जो ब्लड सर्कुलेट करके बहुत सारे सेल के पास पहुंचता है, तो ये ऑक्सीजन भी बहुत सारे सेल के पास पहुंचता है। और सेल के अंदर जब ये जाता है तो हमारा हर एक सेल में एक एनर्जी सेंटर है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसको फायर सेंटर भी बोल सकते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? मतलब इस ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, उस ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ता है ताकि ये ऑक्सीजन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन आता है उसके पास ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसके मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो जब ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, उसका एक बाय प्रोडक्ट खुद का खुद आता है जो है वाटर, जो हमारा सेल फ्रेंडली है। ये जो प्रक्रिया है ये 98% ठीक चलता है, प्रोसेस हमारा बॉडी में ठीक चलता है। कभी कभी गलती से क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये 4 इलेक्ट्रॉन के जगह 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जो बेजोड़ इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो ये जो बेजोड़ इलेक्ट्रॉन आता है ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी में, तो ये तो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में कन्वर्ट, मगर वो जो बाय प्रोडक्ट वाटर के वजह से वो कार्बन बनता है, वाटर नहीं बनता है, बाय प्रोडक्ट वो कार्बन बन जाता है। वही कार्बन को अभी साइंस बोलता है कि फ्री रेडिकल अटैक, ताकि कोई शीशे को अगर आप कोई पत्थर मारते हैं, जैसे शीशा टूट जाता है, तो ये जो कार्बन है ये इसको फ्री रेडिकल अटैक बोलते हैं। ये हमारा सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ये हमारा सेल को डिस्ट्रॉय करता है। और ये जो डिस्ट्रॉय करता है, अगर ये प्रोसेस अगर हमारा आंख में चलता है तो उसको कैटरेक्ट बोलते हैं, मैक्युलर डिजीज बोलते हैं। अगर ये हमारा ब्लड वेसल्स में अटैक करता है तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर ये ब्रेन में इस प्रक्रिया चलता है तो अल्जाइमर, पार्किंसन और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज में ये कन्वर्ट हो जाता है। जब ये हमारा घुटने में और जॉइंट में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता है। जब ये हमारा लंग्स में अटैक करता है तो हमारा लंग्स को पूरा डिस्ट्रॉय बना देता है। बहुत सारे लंग्स का बीमारी, जब ये लिवर का इस प्रोसेस में चलता है तो लिवर को डिस्ट्रॉय करता है। यानी कि जिस सेल से, हम तो सेल से बना है ना, जब ये सेल तो टूट जाएगा तो बॉडी कैसे रहे? जिस मकान, जिस दीवार से बना है, जिस ईट से, जो दीवार जो ईट से बना है, अगर ये ईट अंदर से टूटेगा तो दीवार कितने दिन तक स्ट्रांग रहेगा? तो हमारा जो ईट है, हमारा जो बॉडी का वो सेल है, तो ये सेल ये फ्री रेडिकल अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये जब डिस्ट्रॉय होता है, इसी को बोलते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। ये है डीजेनरेटिव डिजीज। और ये जो फ्री रेडिकल अटैक, एक तो ये सेल को डिस्ट्रॉय करता है और एक ये सेल को इन्फ्लेम भी कर देता है। इन्फ्लेम, सेल को इन्फ्लेम करता है, मैंने सेल का जो आकार है उससे बड़ा बना देता है, इन्फ्लेम करता है और ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर भी बनाता है। ये जो फ्री रेडिकल अटैक, ये 3 प्रकार का प्रॉब्लम हमारा शरीर में क्रिएट करता है। एक है हमारा सेल को डिस्ट्रॉय करके जितने भी हमारा डीजेनरेटिव डिजीज को पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन करके हमारा लंग्स को, हमारा हार्ट को, हमारा जितने भी वाइटल ऑर्गन इन्फ्लेम करके उसको बहुत सारे बीमारी का मेन रोल बनाता है। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी कभी कभी कन्वर्ट, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमको बचाने के लिए है, मगर ये फ्री रेडिकल अटैक से वजह से वो कभी कभी रिएक्टिव हो जाता है और खुद को, हमारा बॉडी को खुद अटैक करता है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। तो इसका जो मेन कारण है वो है वही डार्क साइड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो फ्री रेडिकल अटैक। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए ना, बहुत ज्यादा से ज्यादा हमको खाने में अभी एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा हमको खाने में। अगर हम चाहते हैं कि ये डीजेनरेटिव ना हो तो हमको ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। और ये जो फ्री रेडिकल अटैक से वजह से हो, यानी कि इन्फ्लेमेशन से वजह से हो और
ऑटो इम्यूनो डिजीज की वजह से हो, अगर हमारा सेल का जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा सेल का, अगर उसका स्ट्रक्चर अगर टूट जाता है फ्री रेडिकल अटैक की वजह से, नहीं तो इंफ्लामेशन की वजह से, नहीं तो हमारा ऑटो इम्यूनो डिजीज की वजह से अगर ये टूटता है, तो ये एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल में कन्वर्ट होता है, जिसको कैंसर बोला जाता है। तो उसका मेन जितने भी डीजेनेरेटिव डिजीज, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे अल्जीमेयर, चाहे वो पार्किंसन हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, इसका जो मेन कारण है वो है डार्क साइड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि फ्री रेडिकल का अटैक। तो उसको बचाने के लिए हमारा शरीर में एक सिस्टम है, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, वो भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट बना देता है, मगर ये सफिशिएंट एंटीऑक्सीडेंट बना नहीं पाता जितना जरूरी है अभी के फाइट करने के लिए। अभी फाइट करने के लिए हमारे शरीर में जितने एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, हमारा तो बॉडी का तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है, वो बना नहीं, वो बनाता है मगर सफिशिएंट बना नहीं पाता जितना हमको चाहिए फाइट करने के लिए, जितना चाहिए फाइट करने के लिए नहीं बना पाता हमारा शरीर। तो हमको हमारा रोज के खाने के माध्यम से ये अगर एंटीऑक्सीडेंट को नहीं मिलेगा, तो ये आप तो अभी देखे हैं कि ये कैंसर, अभी उड़ीसा में जितने लोग हैं, वो कल के न्यूज में उनको जानकारी मिल गया होता है कि उड़ीसा में एक सुपर स्पेशल कैंसर हॉस्पिटल हो रहा है भुवनेश्वर, एक सुंदरगढ़ में हो रहा है, एक संबलपुर में, वैसे तो बहुत सारे हो रहा है, मगर सुपर स्पेशल एक कैंसर हॉस्पिटल हो रहा है उड़ीसा में। और इंडिया में बहुत सारे जगह में अभी नया नया कैंसर हॉस्पिटल हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय 2030 में देखेंगे आप, भारत में कैंसर का मात्रा कितने तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हमारा ये जो लाइफस्टाइल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में रहते हैं, फ्री रेडिकल का अटैक का शिकार होते हैं। तो इसके लिए जो एंटीऑक्सीडेंट हमको डेली चाहिए, हमारा बॉडी नहीं बना पाता, और खाने के माध्यम से हमको बहुत बहुत कम मिलता है खाने के माध्यम से। वैसे तो नेचुरली कॉमन एंटीऑक्सीडेंट जो है वो है विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन आपका ए, ये है कॉमन एंटीऑक्सीडेंट, जो कुछ कुछ हमको कुछ फूड के माध्यम से, कुछ वेजिटेबल के माध्यम से मिलता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है, मगर ये कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है, ये कुछ हद तक ये हमको प्रोटेक्ट करता है। मगर हमको ये जितने भी डीजेनेरेटिव डिजीज का जो मेन जो फ्री रेडिकल अटैक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो दुनिया का अभी सबसे जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, रिसर्च के माध्यम से जो पता चला है, पूरे वर्ल्ड में जो रिसर्च, वर्ल्ड में इसका नाम है पॉलीफिनल, उसी एंटीऑक्सीडेंट का नाम है पॉलीफिनल, और ये हल्दी की पौधा से मिलता है, यानी कि 1 केजी हल्दी में सिर्फ 20 ग्राम मिलता है। उसका भी एक प्रोसेस है, माइनस कितने कोल्ड टेम्परेचर में उसको ग्राइंडिंग किया जाएगा, हॉट प्रेसिंग में वो नहीं बनता है, और उसका भी एक बहुत सारे प्रोसेस है। उसी वजह से कोई अगर सोचेगा कि मैं दूध पीता हूं तो मेरे को दो गाय का घी का मेरे को बेनिफिट मिलेगा, नहीं नहीं, अगर आप दूध पीते हैं तो आप मिल्क का बेनिफिट, दूध का बेनिफिट पाएंगे, मिल्क का, मगर घी का बेनिफिट अगर चाहते हैं तो आपको घी खाना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे लोगों का ये सोच आएगा, तो हल्दी तो हम खाते हैं, हल्दी खाते तो हल्दी का जो कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, वो तो आपको मिलता है। मगर उसी तरह जब घी खाने के लिए आपको घी को जरूरी है, जब वही मिल्क में घी है, मगर एक प्रोसेस के माध्यम से घी को निकाल जाता है, इसी तरह वही हल्दी में कुरकुमिन है, जो पॉलीफिनल जो एंटीऑक्सीडेंट है, वही हल्दी में कुरकुमिन कंपोनेंट में वो है, मगर वो उसको निकालने के लिए एक प्रोसेस निकलता है, और 1 केजी में सिर्फ 20 ग्राम निकलता है, 1 केजी में सिर्फ। और दुनिया का द मोस्ट एडवांस एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसमें है, ये वर्ल्ड में प्रूव हो चुका है, वर्ल्ड वाइड रिसर्च के माध्यम से ये मालूम पड़ा है, दुनिया का द मोस्ट एडवांस एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जो जितने भी डीजेनेरेटिव डिजीज का जो मेन कारण है, डीजेनेरेटिव का जो मेन कारण है, इसके लिए जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, एडवांस जो एंटी इंफ्लेमेशन प्रॉपर्टी चाहिए, ये भरपूर मात्रा में हमारा कुरकुमिन, हमारा जो ब्रांड नेम है कुरकुम प्लस, इसमें ये भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में। ऐसे तो हमारा बहुत सारे हर्ब्स है, सिंगिंग हर्ब्स है, जैसे हमारा एलोवेरा है, मेहंदी है, हमारा उद्यास है, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है, तुलसी में भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, मगर ये एंटीऑक्सीडेंट अभी के लिए सफिशिएंट नहीं है। जो तेजी से कैंसर बढ़ रहा है, जो तेजी से हार्ट अटैक बढ़ रहा है, जिस तेजी से अल्जीमेयर, पार्किंसन, आपका जितने भी डीजेनेरेटिव डिजीज बढ़ रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेकर जितने भी डीजेनेरेटिव डिजीज आज बढ़ रहा है, उसके लिए जो एंटीऑक्सीडेंट हमको चाहिए, ये नहीं मिलता है हमको खाने से। और कोई भी अगर हर्ब्स भी खाएंगे तो मिलेगा उसमें, मगर बहुत कम। मगर ये प्रूव हो चुका है पूरे वर्ल्ड वाइड में कि जो कुरकुमिन है, उसमें जो कंपोनेंट है पॉलीफिनल, ये दुनिया का मोस्ट एडवांस एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, दोनों काम ये करेंगे, ये शरीर को प्रोटेक्ट करें। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है ना, जैसे अगर कोई कांच को अगर पत्थर मारता है और कांच के सामने अगर कोई प्रोटेक्ट आ जाएगा, तो पहले वो प्रोटेक्शन को जो हमारा पत्थर जाकर लगेगा और कांच को पहुंच नहीं पाएगा। इसी तरह जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारा सेल के ऊपर एक लेयर बन जाता है, ताकि हमारा सेल को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, और जो बेजोड़ इलेक्ट्रॉन है
ये एंटीऑक्सीडेंट एक इलेक्ट्रॉन खुद उसको दे देता है ताकि ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन बन जाए। तो जो बेजोर 3 आता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन देता है ताकि ये जो कार्बन बन जाता है तो कार्बन नहीं बनेगा, फिर वो बाई प्रोडक्ट वाटर में कन्वर्ट होगा। पहले ये प्रोटेक्ट करता है एक लेयर बनकर सेल के ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉन देकर उसको न्यूक्लियस भी बना रहता है, उसको कार्बन में कन्वर्ट नहीं करने देता है। तो ये है मोस्ट। तो अभी जो हमारा कंपनी में जो कुरकुम प्लस है, ये दुनिया का द मोस्ट एडवांस एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फेक्ट। तो ये अभी जो बच्चे 8 साल से ऊपर है, 8 साल से लेकर जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं, अभी समय आ गया है उसको रेगुलर हमको खाना है, खाली पेट में दिन में 2 बार। बच्चे हैं तो 1 बार खाएंगे, और अगर बड़े आदमी हैं तो दिन में 2 बार खाएंगे। लंबे समय अभी खाना पड़ेगा, क्योंकि डेली हमारा शरीर में, हमारा साइलेंट में हम नहीं जान पाते कि हमारे अंदर में कितने फ्री रेडिकल अटैक प्रोड्यूस होता है डेली, कितना इन्फ्लेमेशन हो गया है हमारा ऑर्गन, कितने हमारा ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर कंडीशन में हमारा बॉडी आ गया है, ये हमको मालूम नहीं पड़ता है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको अभी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, जो हमारा कुरकुमिन, हमारा कुरकुम प्लस में है। इसके साथ साथ हमारा बहुत सारा और है, आप जो भी खा सकते हैं मिलाकर खाएंगे, मगर जो भी खाए ना खाए, ये जो कुरकुम प्लस है उसको खाने के समय अभी आ गया है। अगर कोई इग्नोर करेगा तो आने वाले समय में जो भयावह परिस्थिति होगा वो खुद उसको फेस करेगा, उसका फैमिली फेस करेंगे, और उसका लाइफ स्टाइल पूरा खतरनाक लेवल में आ जाएगा। तो ये है हमारा आज के जो टॉपिक था। तो ये जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन था, पूरे वर्ल्ड वाइड का रिसर्च का इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने आज रखा हूँ। और ये तो बहुत बड़ा है रिसर्च, इसको मेरा थोड़ा शॉर्टकट में मैंने आपको जानकारी दी है। तो इसी को लेकर हमारा इस सिस्टम में क्या है कि हम हेल्दी भी बनेंगे तो वेल्दी भी बनेंगे। ये कॉइन का 2 पार्ट्स है। अगर आप हेल्दी है, आपके पास वेल्दी नहीं है, तो ये आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होगा। और आप पैसा है, आपका वेल्थ ग्रोथ है, मगर आप हेल्दी भी नहीं है, तो भी आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है। तो एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए 2 जरूरत है, आपको हेल्दी भी रहना जरूरी है और आपके पास वेल्दी भी रहना चाहिए। अगर ये दोनों हो गए तो ये पूर्णांग एक पूर्णांग होगा और आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगा।